बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, एक बात हम सब ने बाबा जी को कहते सुना हुआ है कि इंसान बड़ा ही स्वार्थी होता है। इस बात को बाबा जी सवाल जवाब कार्यक्रमों में सवाल पूछे जाने के दौरान कह चुके हैं। आखिर बाबा जी ऐसा किस लिए कहते हैं? जब आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंसान सच में स्वार्थी होता है। हाल ही में जयपुर में हुए बाबा जी के भंडारे से एक खबर निकल कर आ रही है, जहां पर सेवादारों ने अपने ही एक साथी सेवादार के साथ कुछ ऐसा कर दिया कि बाबा जी को बीच में आना पड़ गया। साध संगत जी, जब भी और जहां बाबा जी के भंडारे होते हैं तो उस भंडारे के लिए दूसरे शहरों से बहुत सारे जत्थे सेवा के लिए आया करते हैं। भंडारे वाले दिन सेवादारों की ड्यूटी सेंटर के बाहर बहुत दूर तक लगाई जाती है, जिससे आने वाली संगत को सेवादार आसानी से सेंटर तक भेज सके। आपने भी नोट किया होगा कि जब आप भंडारे के लिए सेंटर पर जा रहे होते हैं तो उस समय सेंटर से 20 से 25 किलोमीटर पहले ही आपको बाबा जी के सेवादार डीटीएच पर सेवा करते हुए दिखाई देने लगते हैं। कुछ सेवादारों की ड्यूटी डेस्क पर बहुत दूर दूर लगाई जाती है। हाल ही में हुए जयपुर भंडारे पर भी बहुत सारे जत्थे अलग अलग शहरों से सेवा के लिए जयपुर पहुंचे थे। जत्थेदारों ने अपने अपने जत्थे के सेवादारों को उनकी ड्यूटी समझाकर उन्हें सेवा वाले स्थान पर भेज दिया। एक जत्था जो हरियाणा के किसी शहर से जयपुर भंडारे पर पहुंचा था, उसमें एक 28-29 साल का सेवादार भी जयपुर पहुंचा था। यह भाई पहली बार किसी जत्थे के साथ सेवा करने गया था। इस भाई की ड्यूटी सेंटर से 20 किलोमीटर दूर एक बस स्टॉप पर लगाई गई थी। वहां इसे यह काम दिया गया था कि संगत को सेंटर पर जाने वाली बस में बिठाकर सेंटर तक भेजना है। जब यह भाई अपनी सेवा को अच्छे से समझकर बस स्टॉप पर जाने के लिए निकल रहा था तो इसने अपने जत्थे के साथ आए दूसरे सेवादारों से कहा, भाई, जब सेवा का काम खत्म हो जाए तो मुझे भी फोन कर देना, फिर मैं भी सेंटर जाकर बाबा जी के दर्शन कर लूंगा। इसके साथ ही सेवादारों और जत्थेदार ने कहा, आप चिंता मत करें, हम आपको फोन करके बुला लेंगे। जब इस भाई को साथ ही सेवादारों ने तसल्ली दी तो यह भाई वहां से अपनी सेवा के लिए बस स्टॉप पर पहुंच गया और आने वाली संगत को डेरे की बस में बिठाकर सेंटर पर भेजने लगा। इस भाई ने वहां दिल लगाकर निष्काम भाव से बहुत सेवा की। बिना कुछ खाए पिए यह वहां सेवा करता रहा। इधर इसके जत्थे के दूसरे सेवादारों के लिए सेंटर से लंगर आया तो वे अपने इस बस स्टॉप वाले भाई को भूल गए और लंगर खाने बैठ गए। कुछ घंटे के बाद जब सत्संग कार्यक्रम खत्म हो गया तो संगतें अपने अपने घर जाने लगीं, लेकिन यह सेवादार भाई अपनी ड्यूटी से नहीं हिला और वहीं बैठकर संगत को रास्ता बताता रहा। शाम के समय बाबा जी ने जत्थों को दर्शन दिए, लेकिन उस अकेले सेवादार भाई की किसी को भी खबर ही नहीं थी। जत्थेदार और दूसरे सेवादार इस भाई को सेंटर पर वापस बुलाना ही भूल गए थे। लेकिन साध संगत जी, बाबा जी कहां अपने किसी भी सेवादार को भूलने वाले थे। शाम के समय बाबा जी ने सेवादार से कहकर लंगर पैक करवाया और खुद ड्राइवर के साथ उसी बस स्टॉप पर पहुंच गए जहां वह सेवादार भाई सुबह से भूखा प्यासा बैठा हुआ था। बाबा जी की गाड़ी उस सेवादार के सामने जाकर रुकी, लेकिन सेवादार भाई पहचान ना सका कि यह किसकी गाड़ी है। जैसे ही बाबा जी ने गाड़ी का शीशा उतारा, यह भाई देखकर हक्का बक्का रह गया और उठकर बाबा जी की तरफ आ गया और रोने लगा। बाबा जी ने कहा, बेटा, रोता क्यों है? तूने सुबह से कुछ नहीं खाया और न ही तू दर्शन करने आया, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद चलकर तेरे दर्शन कराता हूं और साथ में तुझे रोटी भी खिला दूंगा। बाबा जी ने पैक किया हुआ लंगर इस भाई के हाथ में दिया और कहा, बेटा, लंगर खा ले और अपने जत्थे के पास पहुंच जा। सेवादार भाई ने रोते हुए जवाब दिया, बाबा जी, मुझे पता ही नहीं लगा कि मेरी सेवा खत्म हुई है या नहीं। मैं जत्थे के साथ पहली बार आया हूं और जत्थेदार ने कहा था कि वो खुद मुझे बुला लेंगे। मैं उन्हीं के बुलाने का इंतजार बहुत देर से कर रहा हूं। बाबा जी ने कहा, बेटा, जत्थेदार के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, इसलिए कभी कभी जत्थेदार भूल जाते हैं। तू इन छोटी छोटी बातों को दिल पर मत लगाना। सेवादार भाई कहने लगा, बाबा जी, मैं तो एक मामूली सा सेवादार हूं, मुझे जो कहा गया मैंने तो वही किया।
बाबा जी ने समझाया, बेटा, परमार्थ में कोई बड़ा छोटा नहीं होता और तुम इस तरह की सोच न रखा करो। हम सब परमार्थ में अपनी अपनी सेवा निभा रहे हैं। मालिक ने हम सबको ड्यूटी दे रखी है। जैसे तुम एक सेवादार हो, वैसे ही मैं भी एक सेवादार ही हूं। यहां कोई छोटा बड़ा नहीं होता। मालिक की नजर में सब बराबर हैं। बाबा जी की इतनी गहरी बातें सुनकर सेवादार भाई की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। सेवादार भाई सोच रहा था कि हम चाहे अपने साथी सेवादारों को भूल जाएं, लेकिन सतगुरु अपने सेवादारों को कभी नहीं भूलते। इसके बाद बाबा जी ने उस भाई को पैक किया हुआ लंगर दिया और वहां से चले गए। साध संगत जी, गुरु अपनी संगत और सेवादारों को कभी नहीं भूलते। बाबा जी का एक सेवादार बिना दर्शन किए और बिना कुछ खाए पिए रह जाए, ऐसा बाबा जी कैसे होने दे सकते थे? लेकिन साध संगत जी, इस वीडियो की शुरुआत में हमने कहा था कि इंसान बहुत स्वार्थी होता है। तो अब आपने सुन ही लिया कि सेवादार भाई के जत्थे के किसी भी सेवादार ने इतना कष्ट नहीं किया कि इस भाई को भी बुला लेते। अब आप ही बताइए, क्या हम लोग मतलबी नहीं हैं? आइए, इस मतलबी वाली बात पर आपको एक और वाकया सुनाते हैं। यह किस्सा बाबा जी के जीवन का है और इससे आपको और भी यकीन हो जाएगा कि परमार्थ में आने के बाद भी हम बस अपना स्वार्थ ही देखते हैं। पहले बाबा जी बाएं रोड ही आया और जाया करते थे। एक बार बाबा जी कार के जरिए दिल्ली से डेरे की तरफ जा रहे थे। चलते चलते बाबा जी ने गाड़ी को हरियाणा के एक छोटे से सेंटर की तरफ ले जाने को कहा। बाबा जी के आदेश पर ड्राइवर साहिब ने गाड़ी को छोटे से सेंटर पर ले जाकर रोक दिया। वहां उस समय उसी जगह पर 4 सेवादार सेवा कर रहे थे। बाबा जी की गाड़ी देखकर वो लोग पहचान गए कि बाबा जी आए हैं। अचानक से जब सतगुरु के दर्शन करने का मौका मिल जाए तो कौन खुश नहीं होगा। सेवादारों ने बाबा जी को कुर्सी पर बिठाया और चारों सेवादार बाबा जी के पास बैठ गए और बातें करने लगे। एक सेवादार कहने लगा, बाबा जी, क्या हम संगत को बुला सकते हैं कि आप यहां आए हैं, जिससे वह भी आपके दर्शन कर ले? बाबा जी ने कहा, हाँ हाँ, बिल्कुल बुला लो, लेकिन यह मत बताना कि मैं यहां बैठा हूं। आप लोग संगत को सेवा करने के लिए यहां बुला लो। जो संगत यहां आ जाएगी वह दर्शन कर लेगी। बाबा जी के आदेश पर तीनों सेवादारों ने फोन करने शुरू कर दिए और बताया कि सेवादारों की जरूरत है, इसीलिए आप जल्दी से सेंटर पर आ जाइए। लेकिन जितने भी फोन किए गए, कोई भी सेवा के नाम को सुनकर सेंटर जाने के लिए नहीं माना। सबके पास अलग अलग बहाने थे। किसी ने कहा, मैं नौकरी पर हूं, तो किसी ने कहा, दुकान पर अकेला हूं। कोई बीबी कहने लगी, तबीयत ठीक नहीं है, तो कोई कहने लगी, बच्चे स्कूल से आने वाले हैं। कुल मिलाकर सबने सेवा पर जाने से मना कर दिया। बहुत सारे फोन करने के बाद चारों सेवादार बाबा जी के आगे सिर झुकाकर खड़े हो गए। तब बाबा जी ने कहा, बेटा, तुम्हारी क्या गलती है इसमें? मैं तो जानता ही था कि मेरी संगत कितनी स्वार्थी है। अपने स्वार्थ के लिए इंसान कई किलोमीटर दूर भी पहुंच जाता है, और जब मतलब ना हो तो घर से ही नहीं निकलता। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप उन्हें सेवा का कहकर बुलाओ। अगर आप उन्हें कह देते कि मैं यहां बैठा हूं, तो कुछ ही मिनटों में इन्होंने यहां जाम लगा देना था। सब काम छोड़कर यहां आ जाते। साध संगत जी, बाबा जी उस दिन इतने नाराज हुए कि वहां से कुछ ही मिनट में चले गए। अगले दिन जब संगत को पता लगा तो वे इन चारों सेवादारों को कहने लगे, आपने हमें बताया तक नहीं कि बाबा जी आए हैं। तो सेवादारों ने कहा, बाबा जी आप सबकी परीक्षा ले रहे थे और आप सब परीक्षा में फेल हो गए। यह सुनकर संगत का सिर शर्म से झुक गया। साध संगत जी, ये हाल सिर्फ उस सेंटर की संगत का ही नहीं, बल्कि हम सब का है। हम भी तो सेवा पर न जाने के बहाने ढूंढते हैं, जबकि अगर हम सेवा पर जाने के लिए सक्षम हैं तो हमें जरूर जाना चाहिए। बाबा जी यह नहीं कहते कि अपने घर और परिवार की जिम्मेदारी को छोड़कर सेवा पर आ जाओ, लेकिन जिम्मेदारी निभाकर थोड़ा समय सेवा और परमार्थ के कामों में जरूर देना चाहिए। साध संगत जी, जब एक सत्संगी भाई को सांप ने काट लिया और बाबा जी ने जो चमत्कार किया, वह आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। वीडियो पूरा जरूर सुनिए। आज की यह सच्ची घटना सुन लेने के बाद आपको मालिक पर अटूट विश्वास की ताकत का महत्व समझ आ जाएगा। साध संगत जी, जैसा कि हम सबको पता है, डेरे में और प्रमुख सत्संग घरों में पूरे देश से
छोटे बड़े जत्थे सेवा करने के लिए आ जाते हैं। ऐसे ही एक बार डेरे में खेतों की सेवा चल रही थी तो एक जत्था उत्तर प्रदेश के जिला बरेली से डेरे में पहुंचा था। इस जत्थे में सत्संगी सेवा के लिए आया हुआ था, जिसका बाबा जी पर अटूट विश्वास था। भाई का भजन सिमरन भी बहुत था। जब भी मौका मिलता तो यह भाई सेवा पर पहुंच जाता था। ऐसे ही उस दिन भी जब भाई डेरे में सेवा के लिए पहुंचा तो इनकी ड्यूटी बाकी सेवादारों के साथ डेरे के खेतों में लगा दी गई। ये जो सत्संगी भाई था, उसकी ड्यूटी कुछ दूर एक जगह पर लगाई गई, जहां से उसे लंबी लंबी झाड़ियां और घास को काटकर उस जगह को साफ करना था। तो यह भाई अपनी सेवा में लग गया। कुछ देर के बाद इस सत्संगी भाई को महसूस हुआ कि शायद इसके पैरों में कोई चीज चुभी है। पहले उसको लगा कि कोई कांटा चुभ गया होगा या फिर किसी छोटे मोटे कीड़े ने काटा होगा, तो उसने इस बात को अनदेखा कर दिया, ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी सेवा करने लगा। थोड़ी देर के बाद इसका गला सूखने लगा, तो यह भाई उस जगह से निकलकर पानी पीने के लिए गया और पानी पीते पीते उसे थोड़े चक्कर भी महसूस होने लगे। भाई को लगा कि शायद गर्मी ज्यादा होने की वजह से चक्कर आ रहे हैं। साध संगत जी, जब उसने पानी पिया और वापस अपनी सेवा वाली जगह पर जाने लगा तो उसे और जोर से चक्कर आने लगे और यह भाई वहीं बैठ गया। जब दूर से इसके साथी सेवादारों ने देखा तो वे दौड़कर उसके पास आ गए और इस भाई से पूछने लगे। तो भाई बोला कि पता नहीं, अचानक चक्कर आ रहे हैं। सेवादारों ने भाई को और पानी पिलाया। तभी एक सेवादार की नजर इस भाई के पैर की तरफ गई, जो नीला हो चुका था। तो यह देखकर सेवादारों को थोड़ा संदेह हुआ कि शायद किसी जहरीली चीज ने इस भाई को काटा है। कुछ सेवादार मिलकर इस भाई को डेरे के अस्पताल में लेकर गए, जहां डॉक्टर ने उसी समय अपनी जांच शुरू की और डॉक्टर को समझ आ गया कि इस भाई को एक बहुत ही जहरीले सांप ने काटा था। जब सांप ने काटा था तब तो इस भाई को पता नहीं चला कि क्या हुआ है और न ही बाकी सेवादार समझ पाए थे, जिस वजह से भाई को अस्पताल पहुंचने में देरी हो गई थी। जब यह बात इसके जत्थेदार को मालूम पड़ी तो वह भी उसी समय डेरे के अस्पताल में पहुंच गया और डॉक्टर से पूछने लगा। तो डॉक्टरों ने कहा कि आपके साथी को अस्पताल लाने में देरी हो गई है। अब सांप का जहर बहुत ज्यादा फैल गया है। हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब भी कुछ कहा नहीं जा सकता। डॉक्टर की यह बात सुनकर जत्थेदार का बुरा हाल हो गया। वह सोचने लगा कि अब मैं इसके घर वालों को क्या जवाब दूंगा। बाकी सेवादारों ने उसे समझाया, जत्थेदार जी, बाबा जी पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अचानक किसी के साथ कुछ ऐसा हादसा हो जाए तो इतनी आसानी से हमारा मन नहीं संभलता। तो सब सेवादार भाई मिलकर बाबा जी से अरदास करने लगे और कहने लगे, बाबा जी, अब सब कुछ आपके हाथ में है। डॉक्टर ने अपने हाथ खड़े कर दिए। बाबा जी, अब आप ही का आसरा है कि इस सेवादार को कुछ न हो, ये ठीक हो जाए, वरना हम सब इसके घर वालों को क्या जवाब देंगे। आगे जत्थेदार बाबा जी से मन ही मन अरदास करते हुए कहने लगे, बाबा जी, मुझे आप पर बहुत विश्वास है। आप हमारे साथ जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, गलत कभी नहीं होने दे सकते। इसके बाद वह सब अस्पताल में ही भजन सिमरन में बैठ गए। इधर जब यह बात सेक्रेटरी साहब को पता चली तो उन्होंने तुरंत बाबा जी को इस बारे में बताया। उसके कुछ ही देर बाद बाबा जी और सेक्रेटरी साहब डेरे के अस्पताल में पहुंच गए। बाबा जी ने देखा कि उस भाई के साथी सेवादार नीचे फर्श पर बैठकर भजन सिमरन कर रहे हैं। यह देखकर बाबा जी बहुत खुश हुए। भाई बेहोशी की हालत में अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा हुआ था और बाबा जी भाई के पास गए और उसके सिर पर अपना हाथ फिराया। इतने में ही भाई ने अपनी आंखें खोली और सामने बाबा जी को देखकर रोने लगा। सारे सेवादार बाबा जी को देखकर खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि अब जब खुद बाबा जी आ गए हैं तो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, और सारे सेवादार बेफिक्र होकर सेवा पर चले जाते हैं। इधर भाई ने जब बाबा जी को सामने देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले और मन ही मन सोचने लगा कि मैंने इतनी सेवा की, फिर भी मुझे इतना दुख क्यों हुआ। तो बाबा जी कहने लगे, बेटा, जो तू सोच रहा है मैं सब समझ गया हूं, लेकिन बेटा यह सब तो उस मालिक की मर्जी से होता है। अच्छा और बुरा समय हर किसी की जिंदगी में आता है, लेकिन इसमें हमें घबराना नहीं चाहिए। तो भाई पूछने लगा, बाबा जी, क्या मैं ठीक हो जाऊंगा?
तो बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, अभी तो तेरे से कई साल और सेवा लेनी है। ये कहकर बाबा जी वहां से चले गए। बाबा जी के जाने के कुछ देर के बाद जब एक डॉक्टर ने इस भाई की तरफ देखा तो उसने अपनी आंखें खोल रखी थीं और वह अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था। यह देखकर डॉक्टर घबरा गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। इतने में बाकी के डॉक्टर वहां आ गए और भाई की नब्ज, ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन लेवल सब कुछ दोबारा चेक किया। डॉक्टर देखकर हैरान थे कि सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो चुका था। ब्लड टेस्ट दोबारा किया गया और जिस ब्लड टेस्ट में कुछ समय पहले बहुत ज्यादा मात्रा में जहर मिला था, दोबारा टेस्ट करने पर उसी ब्लड में मामूली सा जहर मिला। यह देखकर डॉक्टर हैरान रह गए कि अपने आप जहर कैसे निकल सकता है। साध संगत जी, अब यह सच्चाई तो वह सेवादार ही जानता था कि यह चमत्कार कैसे हुआ। फिर भाई ने बाबा जी का धन्यवाद किया और डॉक्टरों का भी धन्यवाद किया। अब तो इस भाई की आंखों से बस बाबा जी के प्रेम में आंसू बह निकले। इसके 2 दिन बाद भाई को अस्पताल से छुट्टी मिल गई और भाई अपने साथी सेवादारों के साथ खुशी खुशी अपने जत्थे के साथ वापस अपने घर लौट आया और घर पहुंचकर सारी घटना घर वालों को बताई। फिर सबने मिलकर बाबा जी का शुक्रिया किया। साध संगत जी, जब हम किसी पर विश्वास करते हैं तो फिर हमें घबराना नहीं चाहिए। समय बुरा कभी कभी बहुत बुरा भी आता है। ऐसे में हमारा विश्वास अपने सद्गुरु पर से डगमगाना नहीं चाहिए। मैंने अक्सर बहुत से सत्संगियों को देखा है जिनके ऊपर कभी बड़ी मुसीबत आ जाए तो वह अपने सद्गुरु को छोड़कर इधर उधर भटकना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मुसीबत देखकर कभी कभी मालिक हमारी परीक्षा ले लेते हैं। उस समय हमें सिर्फ इतना बोलना चाहिए, हे मालिक, तू तो होनहार है, मुझे भी बख्श ले। हे मालिक, तू तो होनहार है, मुझे भी बख्श ले। साध संगत जी, अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि भगवान हमारा साथ नहीं दे रहा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? भगवान साथ क्यों नहीं देते हैं? जबकि कई लोगों को आपने यह भी कहते सुना होगा कि ईश्वर मेरे साथ हैं। दोस्तों, भगवान सिर्फ उन्हीं की मदद करते हैं जिनके कर्म अच्छे होते हैं, जिनके कर्म का उद्देश्य अच्छा होता है और जो दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए काम करते हैं। साध संगत जी, धन्ना जी का जन्म एक सामान्य किसान परिवार में हुआ था। इनके पिताजी खेती करते थे और गायों का पालन किया करते थे। एक दिन धन्ना जी के परिवार के कुलगुरु, जिनका नाम था पंडित त्रिलोचन, वे तीर्थ यात्रा करके लौटे थे और कुछ दिनों के लिए धन्ना जी के घर पर रुक गए। पंडित त्रिलोचन जी शालिग्राम भगवान की सेवा किया करते थे। वह बड़े भाव से भगवान शालिग्राम की शिला की सेवा करते थे। उनको पुष्प चढ़ाते, उन्हें भोग लगाते और भगवान को भोग लगाने के बाद ही वह भोजन ग्रहण करते थे। बालक धन्ना पंडित जी को यह सब करते हुए देखता था। उसे भगवान की सेवा बड़ी अच्छी लगती थी। जब पंडित जी भगवान की सेवा करते तो धन्ना को बड़ा ही सुकून मिलने लगता। कुछ दिनों के बाद जब पंडित जी जाने लगे तब बालक धन्ना पंडित जी से शालिग्राम भगवान के लिए जिद करने लगा। कहने लगा कि मुझे ठाकुर जी चाहिए, परंतु पंडित जी अपने ठाकुर जी छोटे से बालक को कैसे दे सकते थे। धन्ना जी को उनके माता पिता ने बहुत समझाया, परंतु धन्ना जी नहीं माने। अंत में लोगों ने पंडित जी से कहा कि यह तो बालक है, इसे शालिग्राम जैसा कुछ और दे करके भला फुसला दो। अगले दिन पंडित जी नदी में स्नान करने गए। वहां से वह एक गोल मटोल थोड़ा बड़ा सा काले रंग का पत्थर ले आए। वह धन्ना जी के पास आकर बोले, मैं तुम्हें अपने ठाकुर जी को दे दूंगा, लेकिन मेरे पास तो ठाकुर जी हैं, बड़े ठाकुर जी और छोटे ठाकुर जी। तुम्हें कौन से ठाकुर जी चाहिए? धन्ना जी ने झट से जवाब दिया, मुझे तो ठाकुर जी चाहिए। पंडित जी भी यही चाहते थे। तब पंडित जी ने धन्ना जी को वह बड़ा काला पत्थर बड़े बड़े ठाकुर जी बताकर दे दिया। अब ठाकुर जी को पाकर धन्ना जी बहुत प्रसन्न हो गए, बड़े खुश हो गए। वो बड़े भाव से उनकी सेवा करने लगे। जब धन्ना जी गाय चराने खेतों की तरफ जाते तो ठाकुर जी को अपने साथ ले जाते। धन्ना जी की मां ने उनको बाजरे की रोटी, साग, अचार और गुड़ खाने के लिए दिया। अब धन्ना जी ने भी निश्चय किया कि वो भी पंडित जी की तरह ही ठाकुर जी को जब तक भोग नहीं लगाएंगे और जब तक ठाकुर जी को खिला नहीं लेंगे तब तक वो खुद भी भोजन नहीं करेंगे। धन्ना जी जब खेत में पहुंचे तो प्रेम से ठाकुर जी को पुकार कर कहने लगे कि ठाकुर जी,
जब तक आप भोग नहीं खाएंगे तब तक मैं भी भोजन नहीं करूंगा। धन्ना जी ने निश्चय किया कि जब तक ठाकुर जी प्रकट होकर भोग नहीं लगाते वो भी भोजन का एक टुकड़ा भी ग्रहण नहीं करेंगे। जब ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो धन्ना जी ने शाम को वो रोटी गाय को खिला दी। 3 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। ठाकुर जी भोग लगाते और धन्ना जी भोजन करते। चौथे दिन की बात है। धन्ना जी की माता फिर से रोटी लेकर आई। अब धन्ना जी खेतों में जाकर जोर जोर से रोने लगे और ठाकुर जी से गुहार लगाने लगे। वो बोले, आप तो बड़े ठाकुर जी हैं, आपको तो लोग रोज 56 प्रकार का भोजन खिलाते होंगे, परंतु मैं तो बालक हूं, 3 दिन से भूखा हूं और परेशान हूं। क्या आपको मुझ में पर दया भी नहीं आती? मुझ पर दया करके ही थोड़ा सा भोग लगा लो जिससे मैं भी कुछ खा सकूं, क्योंकि पंडित जी ने कहा था कि आपको खिलाए बिना मैं कुछ नहीं खा सकता। इसीलिए पहले आप खा लो, इसके बाद ही मैं खाऊंगा। धन्ना जी के भोलेपन से की गई प्रार्थना को सुनकर भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हो गए। अपने ठाकुर जी को देखकर धन्ना जी बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने ठाकुर जी को मां की दी हुई बाजरे की रोटी, साग और गुड़ खाने को दे दिया। ठाकुर जी बड़े चाव से रोटी खाने लगे। 4 रोटी में से 2 रोटी ठाकुर जी ने खा ली। अब ठाकुर जी तीसरी रोटी खाने लगे। तब धन्ना जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, सारी रोटियां आप ही खा जाएंगे क्या? मुझे भी तो भूख लगी है, तो मैं कैसे खाऊंगा? मैं तो 4 दिनों से भूखा हूं, मैंने कुछ भी नहीं खाया है। 2 रोटी आपने खा ली, अब 2 रोटी मेरे लिए छोड़ दो। इसके बाद ठाकुर जी मुस्कुराने लगे और बची हुई 2 रोटियां धन्ना जी ने खाई, जो ठाकुर जी ने छोड़ी थीं। अब तो उनका यह रोज का नियम बन गया था। धन्ना जी जब भी गाय चराने जाते तो भजन खेत में जाकर ठाकुर जी के साथ ही करते थे। एक दिन ठाकुर जी ने धन्ना जी से कहा कि तुम रोज मुझे रोटी खिलाते हो, मैं मुफ्त में रोटी नहीं खाना चाहता था, मैं तुम्हारा कोई काम कर दिया करूंगा। धन्ना जी ने कहा, मैं तो बालक हूं, केवल गाय ही चराता हूं, मैं आपको क्या काम बता सकता हूं। तब ठाकुर जी ने कहा कि मैं तुम्हारी गाय ही चरा दिया करूंगा। उस दिन के बाद से ठाकुर जी धन्ना जी की गाय चराने लगे। एक दिन धन्ना जी ने ठाकुर जी से पूछा, आप मुझे अपने हृदय से क्यों नहीं लगाते? तब ठाकुर जी ने कहा, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष हो गया हूं, लेकिन पूरी तरह से मैं तब मिलता हूं जब कोई सद्गुरु जीव को अपना लेता है। अभी तुमने अपने किसी गुरु की शरणागति ग्रहण नहीं की है, इसीलिए मैं तुम्हें अपने हृदय से नहीं लगा सकता। तब धन्ना जी बोले, मैं तो जानता नहीं कि गुरु किसे कहते हैं, फिर मैं अपना गुरु कैसे बनाऊं? ठाकुर जी बोले, काशी में जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य मेरे ही स्वरूप में विराजमान है, तुम जाकर उनकी शरण ग्रहण करो। ठाकुर जी के कहने के अनुसार धन्ना जी ने काशी जाकर रामानंदाचार्य जी की शरणागति कर ली। उस समय धन्ना जी की आयु लगभग 15-16 साल के आसपास थी। श्री रामानंदाचार्य जी ने धन्ना जी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्हें आदेश दिया कि अब तुम अपने घर चले जाओ। धन्ना जी बोले, गुरुजी, अब मैं घर नहीं जाना चाहता, आप मुझे घर जाने का आदेश क्यों दे रहे हैं? गुरुजी बोले, अगर तुम यहां रहकर भजन करोगे तो केवल तुम्हारा ही कल्याण होगा, लेकिन अगर तुम अपने घर जाकर खेती किसानी करते हुए, अपने माता पिता की सेवा करते हुए भजन करोगे तो तुम्हारे साथ कई जीवों का उद्धार हो जाएगा। गुरुजी की आज्ञा के अनुसार धन्ना जी घर लौट आए। इसके बाद जैसे ही धन्ना जी घर पहुंचे, ठाकुर जी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। इसके बाद धन्ना जी खूब संतों की सेवा करने लगे। जब भी उनके गांव में कोई साधु संत आता, धन्ना जी उन्हें अपने घर में ले जाते और बड़े प्रेम से उनकी सेवा करते, उन्हें भोजन खिलाते। संतों की सेवा करने के कारण अब उनके घर दूर दूर से साधु संत आने लगे। धन्ना जी सभी का बड़े प्रेम से सत्कार करते और उन सभी को भोजन खिलाते। एक दिन की बात है, धन्ना जी के पिता ने धन्ना जी से कहा कि देखो भाई, हम लोग गृहस्थ हैं, यदि महीने में 1 आध बार कोई साधु आ जाए तो हम उसकी सेवा भी करते हैं और उन्हें भोजन भी करवा दें, लेकिन तुम्हारी इन साधुओं से ऐसी दोस्ती हो गई है कि हर दूसरे दिन कोई न कोई साधु चला आता है और अपने साथ 1-2 और को भी ले आता है। यह ठीक नहीं है, हम अपनी खेती बाड़ी का काम करें या इन साधुओं की सेवा करें। तुम तो अभी बालक हो, कुछ कमाते नहीं हो, तुम्हारा पालन पोषण भी हम ही करते हैं और ऊपर से तुम साधुओं को बुला लाते हो। इस प्रकार इन निठल्ले साधुओं की सेवा करना ठीक नहीं है।
इसलिए एक बात कान खोलकर सुन लो। आज के बाद यदि तुम किसी भी साधु को लेकर घर आए तो मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। तुम्हें साधु की सेवा करनी है तो पहले कुछ कमाई करो, फिर अपनी कमाई से साधु की सेवा करना। पिताजी की बात सुनकर धन्ना जी उदास हो गए और चुपचाप खड़े हो गए। तब पिताजी ने धन्ना को डांटते हुए कहा, आज के बाद किसी साधु को घर में लेकर के मत आना और जाओ, खेतों में गेहूं बोकर आओ। खेत तैयार है, बोरी में गेहूं का बीज रखा है, इसे बैलगाड़ी में लाद ले जाओ और खेत में बो दो। धन्ना जी ने बैलगाड़ी में गेहूं रखे और खेत में बोने के लिए चल दिए। धन्ना जी थोड़ी ही दूर चले थे कि उन्हें मार्ग में कुछ साधुओं की टोली आती दिखाई दी। धन्ना जी ने बैलगाड़ी से उतारकर उन साधुओं को साष्टांग प्रणाम किया। संतों ने धन्ना जी को आशीर्वाद दिया और पूछा, बेटा, इस गांव में धन्ना जी का कौन सा घर है? सुना है वो जगत गुरु रामानंदाचार्य के शिष्य हैं और बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने भगवान के दर्शन प्राप्त कर लिए हैं। हम भी उनके दर्शन करना चाहते हैं। यह सुनकर धन्ना जी संकोच में पड़ गए और वे हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से बोले, महाराज, मुझे ही लोग धन्ना भगत कहते हैं। संत बोले, भगवान ने बड़ी कृपा की, हम जिनसे मिलने आए थे वे यहीं मिल गए। निश्चित ही आप ऐसे ही भक्त हैं जैसा आपके विषय में सुना था। कितनी विनम्रता है आप में। चलिए आपके घर चलते हैं, वहीं बैठकर आपसे चर्चा करेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। धन्ना जी ने सोचा, अभी पिताजी ने साधुओं को घर लाने से मना किया है। यदि मैं खेतों में बीज बोने के बजाय इन साधु संतों को घर ले गया तो पिताजी आसमान सर पर उठा लेंगे और इन साधुओं को भी भगा देंगे। तब धन्ना जी कुछ विचार करके बोले, महाराज, अभी घर में कोई नहीं है, मैं भी खेतों की तरफ जा रहा हूं, आप भी मेरे साथ चलिए। संत बोले, ठीक है, हमें तो आपसे मिलना था और आप जहां भी ले चलें हम वहीं चलेंगे। फिर धन्ना जी उन सभी को खेत पर लेकर चले गए। खेत में एक पेड़ के नीचे बने हुए चबूतरे पर साधुओं को बैठाकर बोले, महाराज, आप यहीं पर कुछ देर तक विश्राम कीजिए, तब तक मैं आपके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करता हूं। इतना कहकर धन्ना जी वहां से बैलगाड़ी लेकर के चले गए। बैलगाड़ी लेकर धन्ना जी सीधे बनिए की दुकान पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने बैलगाड़ी में जो भी बीज गेहूं खेत में बोने के लिए रखा था उसे बनिए को बेच दिया और उसी से दाल चावल और जो भी खाना बनाने वाला सामान था सब खरीद लिया। सामान लेकर धन्ना जी खेत पहुंचे। वहां पर संतों के साथ मिलकर बहुत बढ़िया दाल चावल और प्रसाद बनाया। भगवान को भोग लगाने के बाद बड़े प्रेम से संत और धन्ना जी ने बैठकर भोजन किया। इसी बीच भगवान की चर्चा भी होती रही। संतों को भोजन करवाने के बाद बड़े प्रेम से धन्ना जी ने उनको विदा कर दिया। संतों के जाने के बाद धन्ना जी सोचने लगे कि बीज वाले गेहूं को तो बेचकर मैंने संतों को भोजन करा दिया, अब खेत में क्या बोया जाए? अगर पिताजी बीज मांगेंगे तो मैं कहां से बीज लाकर दूंगा, और यदि खेत में कुछ पैदा नहीं हुआ तो मैं पिताजी को क्या जवाब दूंगा? यही सोचकर धन्ना जी ने बोरी में रेत भरी और आसपास के लोगों को दिखाने के लिए रेत को खेत में बोने लगे। सुबह से शाम तक सारी बोरियां जो रेत की बनाई, धन्ना जी ने वो रेत खेतों में छिड़क दी। आसपास के किसान देख रहे थे कि धन्ना जी खेतों में गेहूं बो रहे हैं, वह तो खेतों में रेत बो रहे थे। खेत बोने के बाद धन्ना जी बड़े प्रसन्न मन से घर की ओर चल दिए। वो सोचने लगे, खेत में तो कुछ उगना नहीं है तो देखभाल भी नहीं करनी पड़ेगी। धन्ना जी जब घर पहुंचे तो पिताजी ने पूछा कि खेत बो आए? धन्ना जी बोले कि पिताजी, मैं खेत बो आया हूं। कुछ दिन बीते, धन्ना जी के पिताजी और गांव के कुछ बड़े बूढ़े लोग धन्ना जी के पास आए और बोले कि तुमने कैसा खेत बोया है? ऐसी फसल तो हमने अपने जीवन में आज तक नहीं देखी। ऐसा लगता है जैसे गेहूं का एक एक दाना नाप नाप कर समान दूरी पर बोया गया है और सारे ही दाने उगाए हैं। इतनी सुंदर फसल तो हमने आज तक नहीं देखी। ये सब तुमने कैसे किया? धन्ना जी सोचने लगे कि सब उनको ताने मार रहे हैं, खेत में कुछ उगा नहीं होगा, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। तब धन्ना जी ने आश्चर्यचकित होकर स्वयं खेत पर जाकर देखा तो बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा कि जिस खेत में उन्होंने रेत बोई थी वहां पर फसल उगाई है, और एक सुंदर फसल उन्होंने भी कभी नहीं देखी थी। फसल को देखकर धन्ना जी को भगवान की कृपा का एहसास हुआ और उनकी आंखों से आंसू निकल आए।
धन्ना जी जोर जोर से रोने लगे। जब धन्ना जी के पिता और अन्य गांव वालों ने रोने का कारण पूछा, तब धन्ना ने रोते हुए सारी घटना कह सुनाई। धन्ना जी बोले, पिताजी, जब आपने संतों को घर लाने के लिए मना किया था और खेत बोने के लिए गेहूं दिया था, उसी दिन मुझे मार्ग में कुछ संत मिले थे। मैं उन संतों को अपने घर नहीं लाया और खेत पर ही ठहराकर जो गेहूं मैंने बीज बोने के लिए लिए थे, वो सब बनिए की दुकान पर बेचकर संतों को भोजन करवा दिया। इसके बाद मैंने लोगों को दिखाने के लिए खेत में रेत को बो दिया। फिर यह फसल कैसे हो गई, यह मुझे नहीं मालूम। धन्ना जी की बात सुनकर उनके पिताजी की आंखों में आंसू आ गए और वो बोले, मेरा धन्य भाग्य जो मेरे घर में ऐसे पुत्र ने जन्म लिया। आज के बाद हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। खूब साधु को बुलाओ, संतों की सेवा करो। हम तुम्हें अब कभी मना नहीं करेंगे। आज से मैं भी भगवान की भक्ति किया करूंगा और तुम्हारे साथ संतों की सेवा करूंगा। इसके बाद धन्ना जी और उनके परिवार वाले खूब संतों की सेवा करने लगे। कुछ समय बाद धन्ना जी की उगाई हुई फसल को काटने का समय आ गया। उस समय उतने ही आकर की खेती से 50 गुना ज्यादा गेहूं निकाला। यह गेहूं इतना ज्यादा था कि उसे रखने तक की जगह नहीं बची थी। गांव के सभी लोग धन्ना जी की फसल देखकर आश्चर्यचकित हो गए। अब धन्ना जी और उनका परिवार अपनी क्षमता के अनुसार खूब संत की सेवा और भगवान की भक्ति करने लगे। उनके घर हमेशा साधु संतों की भीड़ लगी रहती थी। अब धन्ना जी जब भी खेतों में फसल बोते, हर बार ऐसे ही फसल होने लगी। अब धन्ना जी अपने गांव के बड़े किसान बन गए। गांव के सभी लोग धन्ना जी को चमत्कारी संत मानने लगे और उनके खेतों की मिट्टी को भी चमत्कारी मानने लगे। अब जिन लोगों के खेतों में पर्याप्त फसल नहीं होती, तो वे लोग धन्ना जी के खेतों की मिट्टी ले जाकर अपने खेत में छिड़क लेते, जिससे उनकी फसल भी अच्छी होने लगी। चारों तरफ धन्ना जी की जय जयकार होने लगी। एक बार भगवान ने धन्ना जी की परीक्षा लेनी चाहिए। धन्ना जी के गांव में अकाल पड़ गया। धन्ना जी बड़े किसान थे, पास बहुत खेती थी और अन्न के भंडार भरे थे। अकाल के कारण उनके गांव और आसपास के क्षेत्र के ब्राह्मण, संत, गरीब और जरूरतमंद लोग धन्ना जी के पास मदद की उम्मीद से आने लगे। धन्ना जी भी उन्हें दोनों हाथों से भंडार लुटाने लगे। कभी कोई जरूरतमंद उनके घर से खाली हाथ नहीं लौटता। धीरे धीरे धन्ना जी का अन्न भंडार समाप्त होने लगा, परंतु धन्ना जी ने निश्चय किया कि जब तक उनका सामर्थ्य है, वे किसी भी जरूरतमंद को निराश नहीं करेंगे और सब कुछ बेचकर लोगों की मदद करेंगे। धन्ना जी की संत सेवा से प्रसन्न एक दिन उनके पास संत के भेष में स्वयं ठाकुर जी आ गए। उन्होंने धन्ना जी को तूंबा कमंडल बनाकर दे दिया और कुछ लौकी के बीज दिए और कहा कि धन्ना जी, इन बीजों को अपने खेत में बो दो और जब इनकी फसल पक जाए तो उनसे जो भी प्राप्त हो उसे लोगों की सेवा में खर्च कर देना। धन्ना जी ने ऐसा ही किया। संत की आज्ञा से उन्होंने तुम्बा के बीज खेतों में बो दिए। गांव के लोग कहने लगे, लगता है धन्ना जी पागल हो गए हैं। ऐसे भीषण अकाल में फसल बो रहे हैं और वह भी तुम्बा की। यह तो केवल कमंडल बनाने के काम में आता है। ऐसी फसल यदि उग भी गई, पैदा भी हो गई, तो उसका क्या फायदा होगा। कुछ दिन बाद तुम्बा की फसल उग आए। सभी लोग आश्चर्य करने लगे कि ऐसे भीषण अकाल में बिना पानी के कोई फसल कैसे उग सकती है। कुछ ही दिनों में धन्ना जी का खेत हरा भरा हो गया। इसी बीच धन्ना जी जरूरतमंदों की सेवा करते रहे। धन्ना जी ने अपना सारा अन्न भंडार सेवा दान में लगा दिया। उनके घर में जो भी फसल के बीज रखे थे, वह भी सब उन्होंने संतों को भोजन के लिए दान कर दिया। अब उनके पास अपने परिवार के गुजारे के लायक भी नहीं बचा था। गांव के लोग कहने लगे, बड़ा मूर्ख है जो सारा अन्न लुटा दिया, अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं रखा और इसने फसल में बोया भी। तुम्बा जिसे कोई खा भी नहीं सकता। धन्ना जी को लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो भगवान का नाम लेते रहते और लोगों की मदद करते रहते थे। एक दिन ऐसा आया जब धन्ना जी के खेतों में लगी फसल पक गई। उनके खेत में बड़े बड़े तुम्बा के फल दिखे रहे थे। धन्ना जी ने सोचा, अब दान करने को तो कुछ है नहीं, अब इन तुम्बा से कमंडल बनाकर संतों को दिया करेंगे। धन्ना जी खेतों में लगे सभी तुम्बा के फलों को तोड़कर घर ले आए। घर आकर जैसे ही उन्होंने तुम्बा को कमंडल बनाने के लिए काटा, उन्होंने देखा कि तुम्बा हीरे, मोती, जवाहरात और कीमती रत्नों से भरा हुआ था।
तुम्बा को कीमती रत्नों से भरा हुआ देखकर वह आश्चर्यचकित रह गए। उनके पास तो तुम्बा की पूरी फसल थी। उन्होंने देखा सभी तुम्बा फलों में ऐसे ही कीमती रत्न भरे हुए थे। अब उनके पास इतने कीमती रत्न और जवाहरात हो गए जितने किसी राजा के पास भी शायद न हो। इस चमत्कार को देखने के बाद धन्ना जी को उस संत की याद आई जिन्होंने तुम्बा के बीज दिए थे। उस संत ने कहा था कि इस फसल से जो भी प्राप्त हो उसे लोगों की सेवा में लगा देना। अब धन्ना जी उस धन से लोगों की सेवा करने लगे। फिर वे दोनों हाथों से लोगों की मदद करने लगे। उस समय वह अकाल कई वर्षों तक चला। उस समय धन्ना जी ने अपने घर में और आसपास कई गांव में लंगर शुरू करवा दिया। आसपास के सैकड़ों गांव के लाखों लोग बरसों तक धन्ना जी के लंगर में तीनों समय का भजन किया करते थे। धन्ना जी ने अपने जीवन में कई मंदिर, तालाब और धर्मशाला भी बनवाए थे और हर तरह से साधु संत और जरूरतमंद लोगों की मदद करते थे। लोग धन्ना जी को धन्ना सेठ कहकर बुलाने लगे। धन्ना जी जैसा धनी आज तक कोई नहीं हुआ। वह धन और मन दोनों से धनी थे। आज भी उनके नाम पर धनी लोगों को धन्ना सेठ की पदवी दी जाती है और कहा जाता है, क्या तुम धन्ना सेठ हो गए हो? दोस्तों, यदि भगवान की कृपा जिस व्यक्ति पर हो जाए और उनका आशीर्वाद जिनको प्राप्त हो जाए, उनके लिए जीवन में कुछ भी असंभव नहीं होता। दोस्तों, कोई चाहे कितनी भी धन दौलत का संग्रह कर ले, लेकिन यदि परमात्मा की इच्छा नहीं है तो आप उस धन से सुख नहीं पा सकते। यदि लाख प्रयास करने के बाद भी जीवन में दुख है, असंतोष है, तो समझ लीजिए कि भगवान की भी यही मर्जी है। हो सकता है भगवान ने आपका थोड़ा सा अहित करके आपको बहुत बड़ा लाभ देने की योजना बनाई हो, लेकिन हम अज्ञानी लोग यही सोचते हैं कि भगवान हमारी कुछ मदद नहीं करता। दोस्तों, ये कहानी खास उन लोगों को जरूर सुननी चाहिए जो भगवान पर विश्वास नहीं करते और भगवान को मानते नहीं। किसी गांव में एक लकड़हारा अपनी पत्नी, बच्चे साथ और मां के साथ रहता था। वह लकड़हारा दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता था और उन लड़कियों को बाजार में ले जाकर बेचता था। उसे जो भी धन मिलता था उसी से अपना और परिवार का खर्च चलाता था। इसके बाद जो भी उसके पास समय शेष बचता था उसमें वह लकड़हारा प्रभु का ध्यान करता था। एक दिन उस लकड़हारे की बेटी का विवाह तय हो जाता है। लकड़हारा सारा दिन लकड़ियों को काटता और शाम होते ही अपने आसन पर बैठकर भगवान के ध्यान में मस्त हो जाता। अक्सर गांव के लोग उस लकड़हारे को देखकर आपस में बातें किया करते थे कि लकड़हारा तो सारा दिन भगवान की भक्ति में लीन रहता है, उसे तो अपनी बेटी के विवाह तक की कोई चिंता नहीं है। पता नहीं यह लकड़हारा बारातियों का स्वागत करेगा भी या नहीं। उसने तो अभी तक दान दहेज का किसी तरह का कोई इंतजाम तक नहीं किया है, जबकि विवाह होने में कुल 3 दिन का समय बाकी है। लकड़हारे की मां को जब पता चला कि उसके बेटे के बारे में लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो एक दिन वो रोते हुए उस लकड़हारे के पास पहुंची। वो कहने लगी कि बेटा, तुम सारा सारा दिन भगवान के नाम का जप करते रहते हो। अगर तुम इतना समय अपने काम में लगाते तो इतना धन कमा सकते थे कि अपनी बेटी का विवाह बड़े आराम से संपन्न हो जाता। लकड़हारे ने जब अपनी मां की बात सुनी तो उसने कहा कि मां, मैं सारा दिन काम ही तो करता हूं और जो कुछ समय मुझे मिलता है मैं प्रभु की भक्ति में लगा देता हूं। जब मां ने कहा कि बेटा, तू सिर्फ काम में मन लगाया कर जिससे विवाह के लिए कुछ पैसों की व्यवस्था हो जाए। लकड़हारे ने कहा, पैसों का इंतजाम हो सके इसलिए हर वक्त काम काज करता रहता हूं और भगवान को भूल जाऊं, यह मुझसे नहीं हो पाएगा। मां, तू चिंता मत कर, मैं ईश्वर का ध्यान करता हूं, वह सब देख लेगा। क्या उसे मेरे बच्चों की कोई चिंता नहीं है? लकड़हारे की बात सुनकर उसकी मां कहने लगी कि बेटा, जब भी मैं तुमसे काम पर ज्यादा ध्यान देने के लिए कहती हूं, तुम हमेशा यही बात कहते हो कि मेरा प्रभु मेरे सारे काम करेगा। भला ऐसा होता है क्या? प्रभु खुद किसी के घर में काम करने के लिए आता है। मां ने अपनी बात पर जोर देकर कहा कि बेटी के विवाह को केवल 3 दिन शेष बचे हैं। न तो घर में पैसा है और न ही बच्चों के पास कोई कपड़े हैं। अब बता, तेरा भगवान ऐसी स्थिति में क्या करेगा? उसी समय मां अपने कमरे में गई और थोड़ी सी कुछ चीज उसके पास रखी हुई थी। पुरानी धरोहर वो लेकर आई और बोली कि ले, यह कुछ चीज मैंने तुझसे छुपाकर अपने पास रखी थी।
ताकि तू किसी साधु संत को सब दान में ना दे दे। अब यह मैं तुम्हें दे रही हूं। यह सोने और चांदी की चीजें ले जाकर बाजार में बेचा और उससे जो कुछ भी पैसे मिलेंगे उससे अपने बच्चों के लिए और अपने लिए नए कपड़े बनवा लो। मां की बात सुनकर लकड़हारा मां के द्वारा दी हुई वस्तुओं को लेकर बाजार के लिए निकल जाता है। अभी वह कुछ दूर ही चला था कि रास्ते में उसे एक साधु मिल गया। उसने लकड़हारे से कहा कि मुझे उस लकड़हारे का घर बता दीजिए जो हर आने जाने वाले की सेवा करता है। मैं उससे मिलना चाहता हूं। लकड़हारे ने कहा कि बताइए, आपको चाहिए? उस साधु ने कहा कि मेरे पास कपड़े नहीं हैं, इसीलिए मैं चाहता हूं कि मुझे थोड़े से कपड़े मिल जाएं। आप उसका घर बता दीजिए ताकि मैं उसके घर जाकर उससे कपड़े ले आऊं। लकड़हारे ने सोचा, अगर ये साधु मेरे घर गया और कहीं मेरी मां ने इनको कुछ अपशब्द कह दिए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए उसने